मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहने के बजाय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में जो चेतावनी दी थी, अब उस बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दोहरा दिया है। दोनों नेताओं की बातों का सार यही है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया एक बार फिर से कोरोना जैसी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ सकती है। यानी कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था का जो हाल था वो दोबारा देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि वैश्विक हालात को देखकर दिया गया एक गंभीर संकेत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहना होगा, तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात आ सकते हैं। लेकिन हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात को स्पष्ट किया कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हमें आगे हालातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। असल में प्रधानमंत्री का मतलब ये था कि दुनिया एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और सप्लाई सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। अब राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस तरह की चेतावनी दी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि खतरा सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकता है। पुतिन ने मॉस्को में उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध इतना अनिश्चित, इतना अनसर्टेन है कि इसका अंत क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश सीधे इस युद्ध में शामिल हैं, उन्हें भी इसके नतीजों का अंदाजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि यह संकट कोविड-19 महामारी जितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये समझना जरूरी है कि युद्ध का असर सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं होता। असली असर तब दिखता है जब सप्लाई चेन टूटती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्र में, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस आयात करता है, वहां संकट बढ़ता है तो इसका सीधा असर हर देश पर पड़ेगा। ऑब्वियसली तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और अंत में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेबों पर पड़ता है। पुतिन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये युद्ध वर्ल्ड इकोनॉमी की रीढ़ को तोड़ सकता है। उन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर भारी दबाव पड़ रहा है। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो दुनिया को फिर से वही हालात देखने पड़ सकते हैं जो कोरोना के समय देखने को मिले थे, जहां फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सामान की कमी हो गई थी, महंगाई आसमान छू रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे संकट में रूस की भूमिका क्या है और आखिर पुतिन खुद कहां खड़े हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को तकनीकी सहायता, खुफिया जानकारी और सैन्य रणनीतियां साझा कर रहा है। इसमें सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन तकनीक और युद्ध के अनुभव साझा करना शामिल है। ये सहयोग यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक कारण भी है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस की मदद की थी, खासकर ड्रोन तकनीक के मामले में। अब रूस उसी का कर्ज चुका रहा है। इसके अलावा रूस का एक और मकसद है अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाना। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका का ध्यान बंटेगा और इसका असर यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी पड़ सकता है। पुतिन की रणनीति ये लगती है कि वो सीधे युद्ध में कूदे बिना अपने विरोधियों को कमजोर करें। यह एक तरह की प्रॉक्सी रणनीति है, जिसमें आप खुद मैदान में उतरे बिना अपने सहयोगियों के जरिए दबाव बनाते हैं। इससे रूस को दो बड़े फायदे मिलते हैं। एक, वो खुद बड़े नुकसान से बचा रहता है। दूसरा, वो वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखता है। लेकिन इस रणनीति का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो तेल और गैस की सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होगी। पहले ही कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा चुका है कि दुनिया में हर दिन लाखों बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर ये संकट और गहराता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत जैसे देशों पर ज्यादा होगा जो ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों बार बार
तैयार रहने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि सरकारें और लोग दोनों इस बात को लेकर तैयार रहें कि आने वाले समय में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं और सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाल ही में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगले 2 महीने तक सुचारू सप्लाई भारत ने सुनिश्चित की है और किसी भी तरह की राशनिंग की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी ने दुनिया को यह सिखा दिया था कि संकट अचानक आता है और अगर तैयारी नहीं हो तो हालात जल्दी बिगड़ जाते हैं। उस समय पूरी दुनिया ठप हो गई थी। अब डर ये है कि अगर मिडिल ईस्ट का ये युद्ध नियंत्रण से बाहर हो गया तो भले ही वायरस ना हो, लेकिन असर वैसा ही हो सकता है। चीज़ें महंगी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर ईंधन नहीं मिला तो कैसे चलेंगी। अर्थव्यवस्था रुक सकती है, व्यापार धीमा पड़ सकता है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। लेकिन भारत कहाँ खड़ा है वो भारत ने स्पष्ट कर दिया है। भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान भी इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े नेता अब इस खतरे को गंभीरता से लेने लगे हैं। ये सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये संकट सिर्फ किसी एक देश का नहीं है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। चाहे भारत हो, यूरोप हो या अमेरिका, हर देश इस युद्ध के असर से बच नहीं सकता। यही वजह है कि अब वैश्विक स्तर पर शांति की अपील तेज हो रही है। पश्चिमी देशों की नज़र में पुतिन भले ही संकट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन उनके बयान ये भी दिखाते हैं कि वो खुद इस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। सवाल ये नहीं है कि पुतिन किसके साथ हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या दुनिया मिलकर इस संकट को समय रहते रोक पाएगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट बन सकता है जिसकी तुलना सच में कोरोना महामारी से ही की जा सकेगी।